हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और जिसके अंतर्गत हमारे एक्सरसाइज 2.1 हो चुका है। और 2.1 के अलावा हम इसमें कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो मेन फार्मूले हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो फार्मूले हैं उनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो अब न्यू टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें तो ये 3 फार्मूले इसके अंदर और याद होने चाहिए, जिनको देखिए हमारे पास साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। दूसरा आपका कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा, यानी कि आप सोचिए कि जो साइन में बाद में आता है फॉर्मूला 4 साइन क्यूब थीटा, वैसे यहाँ पर 4 कॉस क्यूब थीटा पहले आ जाएगा और माइनस 3 कॉस थीटा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले साइन 3 साइन थीटा है, तो यहाँ 3 कॉस थीटा बाद में आ रहा है। और साइन 3 थीटा वाले में 4 साइन क्यूब थीटा बाद में आता है, तो यहाँ 4 कॉस क्यूब थीटा आता है पहले। ठीक है, तो इससे फाइनली हमारे फॉर्मूले हो गए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और दूसरा हो गया कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से अगर हम निकालें तो हमारे टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड, ये तो थे हमारे 3 फार्मूले जिनकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 से हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, इसको हमें प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ये कोई कठिन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस 4x क्यूब, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पे x आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है साइन थीटा, और यहाँ पे ये, तो यहाँ पर भी x की जगह पे साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले लेट यानी कि इसमें हम मान लेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, यानी कि हम इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। हम इसको LHS से सॉल्व करेंगे फ्रेंड, LHS से स्टार्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो इसे हमारे पे x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, और या हम इसको कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, हम इसको x कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है नहीं, x। तो इससे अब देखिए हमारे पास, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाता है। अब इससे अगर हम 3 थीटा फाइंड करें तो ये इन्वर्स हमारा राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, जब भी साइन अपने प्लेस जो रिप्लेसमेंट होता है उसका स्थान चेंज होता है, तो अपने रिप्लेसमेंट होने के बाद वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, इन्वर्स वो चीज़ होती है जो अपॉन में आनी चाहिए होती है, लेकिन हम इसको फिर भी ऊपर ही लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में ही लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको इन्वर्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कि हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इससे क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा किसके इक्वल है, हमारा एक्स के इक्वल है, माइनस 4, यहाँ पर साइन थीटा एक्स के इक्वल है, तो एक्स का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा फ्रेंड। ठीक है नहीं, एक्स का क्यूब बन जाएगा। अब उसके बाद आप समझिए यहाँ से कि हमारे पास अब इस थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो थीटा किसके इक्वल है, थीटा है हमारा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, तो इस थीटा की जगह भी साइन इनवर्स एक्स हम रख सकते हैं। तो हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है नहीं, तो ये हमारा LHS आ गया, ये हमारा RHS आ गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं।
एक बार फिर समझेंगे। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान सकते हैं, तो इससे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा निकल जाएगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। इस 3 थीटा को ऐसे रखें तो साइन को राइट साइड ले जाएंगे तो साइन क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स इस टोटल के बाहर से इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और माइनस 4 एक्स का क्यूब। तो इससे इस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब यहाँ पे प्रूव हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, ऐसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 एक्स, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगा के cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक में जो है वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे कठिन हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत हमें 2 tan इनवर्स 1/2 दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो देखी होगी, आपके पास होता है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे से 2 भी है, तो पहले इस 2 का हमें उपाय करने के लिए 2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, जहाँ पर एक्स की जगह 1/2 रख देंगे, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, इससे हमारा आ जाएगा tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाता है tan इनवर्स 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, तो वो 4 ऊपर चले जाएगा, तो 4 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नहीं, तो ये हमारा tan इनवर्स 4/3 हम इसको कह सकते हैं, किसको, 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो हमारे पास, तो इसके बेस पर हमारा जो फॉर्मूला आगे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इससे हमारा बनेगा, इससे हमारा हो जाएगा, अब जो हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/2 था, उसकी जब हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं, और प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इसके आधार पर हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स 31/17 हमें लाना है, ठीक है। तो इसके लिए अब देखिए, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। नहीं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। देखो, अब मैंने थर्ड क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराया था स्टूडेंट, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास सीधे जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला फिट करके आंसर निकल सकता है, लेकिन इस फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराना उचित समझा, ठीक है। नहीं, तो देखिए अब हमारे पे क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स एक्स और ये tan इनवर्स वाई कहलाएगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस वाई लगाएं, देखिए तो हमारे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इससे हमारा आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 4/3 माइनस 1/7, और टोटल के अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, तो 7 यानी 21। और अब 3 का भाग 21 में 7 बार, तो 7 चौको 28 हो जाएगा ऊपर, और माइनस 7 यानी कि 3 एकम 3 ऊपर हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर देखो 7 यानी 21, 21 से अगर हम 1 को इंटू करते तो 21 ही आएगा। अब 4 1 जा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 21। देखो इस एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो लिखना पड़ेगा 10 इनवर्स, और ये इक्वल टू की यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 से 1 को इंटू करें तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 और अपॉन में 21। इस 21 से 21 कैंसिल, तो हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है स्टूडेंट, 10 इनवर्स 28 में अगर यहाँ पर स्टूडेंट प्लस का साइन होता है ये, तो ये 28 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, अपॉन 21 में से अगर 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 10 इनवर्स 31 अपॉन 17। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मूले को आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। कैसे, जब आप कंटिन्यूसली उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से हमारा ये RHS आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसी के आगे अगर हम अगला क्वेश्चन बढ़ें, तो हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर अब हमसे कहा गया है कि 5th क्वेश्चन आपकी बुक में कहता है कि जो इन फंक्शंस को, जो फलनों को जो है सरलतम रूप में लिखिए, है ना। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए 5th क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो दिया गया है आपका टेन इनवर्स दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में दिया है स्टूडेंट एक्स, ठीक है ना। तो इसको हमें प्रूव करना है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको प्रूव करना है या इसके सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी क्वेश्चन की निकालनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो इन्वर्स है ना, इसको हटाने का प्रयास करना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर के मैटर को उसी अकॉर्डिंग लाना होगा जिससे वो चीज़ हटाई जा सके, ठीक है। अगर आपके पास 10 इन्वर्स है बाहर से, तो आपको अंदर की चीज़ों को 10 लाना होगा, ठीक है। अंदर की चीज़ों को 10 लाने का प्रयास करना है। तो देखिए इसके लिए अगर हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू हम टेन थीटा रख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू अगर हमने टेन थीटा रख दिया, तो हमारा वाई इज इक्वल टू, हम इसको वाई मान लेते हैं फंक्शन को, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स आ जाएगा। फिर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, टेन थीटा मान लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। और फिर माइनस 1 अपॉन में एक्स इज क्या रख देंगे स्टूडेंट, टेन थीटा रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, आपने एक्सप्लेन पढ़ा है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पढ़ा है अपने सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टेन थीटा। अब आप देख रहे हो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स, इस सेक को क्या लिख सकते हैं हम, सेक को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, केवल सेक थीटा बचा है। इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में माइनस 1 और टोटल क्या अपॉन में आ जाएगा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस से अगर 1 को इंटू करें तो स्टूडेंट कॉस थीटा आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखो इसका एलसीएम ले लिया जाता है, इसके अपॉन 1 मान लेते हैं, 1 से 1 को इंटू तो 1 माइनस कॉस से 1 को इंटू तो कॉस अपॉन कॉस से 1 को इंटू किया तो कॉस थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा टेन इनवर्स क्या आ जाएगा
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है। अब इसके लिए आपको एक फार्मूला और तैयार करना होगा जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास फार्मूला होता है, अब देखिए यहाँ से आगे हमको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों सूत्र फार्मूला होता है हमारे पास। तो जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसका होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। और जो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए हमें कौन सा चाहिए, हमें माइनस का चाहिए। तो मैं माइनस वाले को कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ कि क्या फार्मूला बनेगा। तो देखो 2 से यहाँ मल्टीपल कर सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बचेगा। ठीक है नहीं, ये वाले में आप देखिए इस 2 से हम लेफ्ट साइड मल्टीपल कर दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बचेगा। अब इसके एंगल में डिवाइड कर दो 2 से और इसके एंगल में डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ तो ये बचेगा ही लेकिन यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा निकल गई हमारी। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर भी निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमको साइन थीटा चाहिए। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला आपका देखिए वहाँ पर साइन थीटा चाहिए तो हम यहाँ पर लगा देते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है नहीं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर इसको लगा दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम लगा दें तो हमारे क्या हो जाता है, इसकी अपॉन में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं एंगल में। तो ऐसे ही इसके एंगल में भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके एंगल में भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सबके एंगल अगर हम उसमें एंगल में डिवाइड कर रहे हैं तो एंगल में ही करना पड़ेगा सभी के। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा अपॉन 2 सॉरी 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 बचेगा। ठीक है नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, अब हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आ जाता है टेन इनवर्स क्या था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या था साइन थीटा। ठीक है ना, ये हम पिछले पेज में था। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आई थी, और नीचे जो अपॉन साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या आई है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 यहाँ पर वैल्यू आई है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ साइन से एक साइन कैंसिल तो हमारे वो बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे बचेगा हमारा कॉस थीटा अपॉन 2 स्टूडेंट। ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 2 बन जाएगा। तो ये टेन से टेन हमारा कैंसिल, क्योंकि टेन इन्वर्स है और ये टेन है। तो ऐसा नहीं कि दोनों बाहर भी और अंदर भी टेन ही के फॉर्म में हो तो वो कैंसिल नहीं होते हैं, ये टेन इन्वर्स में है और ये टेन है। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया हमारा थीटा अपॉन 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर थीटा हमारा कोई वैल्यू नहीं करता, थीटा हमने खाली इसको इमेजिन किया था, लेट किया था, मान रखा था। तो चूंकि हमने यहाँ पर माना था, सपोज हमने माना था सॉरी थीटा इज इक्वल टू 10x हमने माना था यहाँ पे, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा क्या माना था, एक्स इज इक्वल टू हमने माना था एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा माना था। तो इससे अगर हम थीटा निकाल दें तो थीटा इज इक्वल टू तो 10 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा थीटा की जगह पे। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह थीटा की जगह पुट कर देते हैं, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा हम इसको कह सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर दिया गया है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट आज हमारे जो क्वेश्चन हुए वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हुए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो 6 क्वेश्चन अगर देखें तो
है थोड़ा कठिन, तो इसलिए ध्यान से इनको समझेंगे तब आपके समझ में आएंगे। अपनी कॉपी में भी कंटिन्यूसली इनको करते रहेंगे। तो टेन इनवर्स हमको गिवन है इसमें 1/√x² - 1। ठीक है, तो हम इसको y इक्वल टू मान लेते हैं। ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज करना है। अब बात आती है स्टूडेंट, हम इसमें माने क्या, यानी कि x को हम क्या मान के इसको सॉल्व करें। तो हमारा मेन मकसद मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन मकसद होना चाहिए, अगर बाहर से टेन इनवर्स है तो अंदर वाले को 10 बनाने का। तो अगर हम इसके एक्स की जगह सेक थीटा रख दें, तो एक्स की जगह अगर हम सेक थीटा रख दिया तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो 10 थीटा बनेगा, देखिए कैसे, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। ये 1 अगर उधर गया तो प्लस हो जाएगा ना, तो अगर ये उधर गया तो प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा +1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 मिल जाएगा ना। तो हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि इसी टाइप से इसको चेंज करने का होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1/√ऑफ, हमने मान लिया पर माना, क्या मान लेंगे, x इज इक्वल टू हम सेक थीटा रख रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, सेक थीटा रख रहे हैं। तो इससे हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स आ जाएगा हमारा, ये 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है, 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है, और स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स 1/ क्या बचेगा, 10 थीटा बचेगा, ठीक है। अब 1/10 थीटा बचा, तो इससे क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कॉट को हम क्या लिखेंगे, 10π/2 - थीटा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 - थीटा